इस वक्त की बहुत बड़ी और बेहद परेशान करने वाली खबर उत्तराखंड की चारधाम यात्रा से सामने आ रही है। चारधाम यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की मौत का एक ऐसा खौफनाक आंकड़ा सामने आया है जिसने सरकार से लेकर प्रशासन तक के होश उड़ा दिए हैं। बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करने पहुंच रहे भक्तों पर इस बार खराब मौसम और पहाड़ों की ऊंचाई काल बनकर टूट रही है। यात्रा शुरू हुए अभी सिर्फ 39 दिन ही बीते हैं और मौतों का आंकड़ा 100 के पार चला गया है। सबसे डरावनी बात यह है कि बीते सिर्फ 14 दिनों के भीतर ही 65 श्रद्धालुओं ने दम तोड़ दिया है। आखिर क्यों अचानक इतनी तेजी से बढ़ रही है मौत की ये रफ्तार और ग्राउंड जीरो पर क्या है हालात, आइए आपको पूरी रिपोर्ट बताते हैं। उत्तराखंड की प्रसिद्ध जो चार धाम यात्रा है, विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा इस समय एक बड़े स्वास्थ्य संकट से जूझ रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार यात्रा शुरू होने के महज 39 दिनों के भीतर ही 105 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। अगर इस आंकड़े की तुलना पिछले साल यानी 2025 से करें तो ये स्थिति और भी ज्यादा भयावह नजर आती है। साल 2025 में यात्रा के शुरुआती 28 दिनों में ये आंकड़ा 56 मौतों का था और पूरी यात्रा के दौरान कुल 83 श्रद्धालुओं की जान गई थी। लेकिन इस बार तो रिकॉर्ड ही टूट गया है। इस साल 14 मई तक ये आंकड़ा 40 मौतों पर था, जिसका सीधा मतलब है कि बीते 14 दिनों के भीतर 65 लोगों की अचानक मौत हो गई है, जिससे पूरे यात्रा मार्ग पर हड़कंप मच गया है। गर्मियों का पारा बढ़ने और पहाड़ों पर मौसम के बदलते ही श्रद्धालुओं की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक इन 105 मौतों में से 104 यात्रियों की मौत अचानक स्वास्थ्य खराब होने के कारण हुई है, जबकि केवल एक श्रद्धालु की जान प्राकृतिक आपदा में गई है। इस बार सबसे खतरनाक स्थिति बाबा केदारनाथ के मार्ग पर बनी हुई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो अकेले केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा 50 मौतें दर्ज की गई। इसके अलावा बद्रीनाथ में 30, यमुनोत्री में 15 और गंगोत्री गौमुख क्षेत्र में 10 श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो टिहरी के देवप्रयाग में महाराष्ट्र से आए 2 तीर्थयात्रियों 49 साल के किशन और 81 साल के विमल की हार्ट अटैक के कारण मौके पर ही मौत हो गई। एक तरफ उत्तराखंड सरकार लगातार यात्रा मार्ग पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की पर्याप्त तैयारियों का बड़ा दावा कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये लगातार बढ़ते आंकड़े सरकार के दावों की जमीनी हकीकत बयां कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि पहाड़ों पर ऑक्सीजन का स्तर कम होने और लगातार कठिन चढ़ाई की वजह से बुजुर्गों और पहले से बीमार यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस मार्ग पर होने वाली अधिकांश मौतें हार्ट अटैक, हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस, हाइपरटेंशन और अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने जैसी गंभीर समस्याओं की वजह से हो रही हैं। हालांकि इन खतरों के बावजूद बाबा के दरबार में भक्तों की आस्था का सैलाब कम होने का नाम नहीं ले रहा है। 19 अप्रैल से शुरू हुई इस यात्रा में अब तक 23 लाख से ज्यादा श्रद्धालु भगवान के दर्शन कर चुके हैं। अकेले केदारनाथ में 9 लाख से ज्यादा, बद्रीनाथ में 6,42,000, जबकि यमुनोत्री और गंगोत्री में 4-4 लाख से ज्यादा भक्त पहुंच चुके हैं। इतना ही नहीं, अब तक कुल 42 लाख से ज्यादा लोग इस यात्रा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिसमें केदारनाथ के लिए सबसे ज्यादा करीब 15 लाख और बद्रीनाथ के लिए 12 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशंस शामिल हैं। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले सरकार ने कई बड़ी समीक्षा बैठकें की थी और यात्रियों के लिए सख्त हेल्थ एडवाइजरी भी जारी की थी। इसमें साफ कहा गया था कि बुजुर्ग, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल के मरीज अपनी पूरी जांच कराने के बाद ही पहाड़ों पर चढ़ें। इस पूरे संकट पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुबोध उनियाल ने यात्रियों से एक बड़ी अपील करते हुए कहा है कि कई श्रद्धालु अपने शरीर के संकेतों और थकावट को नजरअंदाज कर देते हैं और जल्दी दर्शन करने के चक्कर में तेजी से चढ़ाई करने लगते हैं, जिससे अचानक हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है।
स्वास्थ्य मंत्री ने सख्त हिदायत दी है कि शरीर में थोड़ी सी भी परेशानी महसूस होने पर यात्रा को तुरंत वहीं रोक दें और अपनी जान जोखिम में बिल्कुल ना डालें, क्योंकि जान है दोस्तों तो जहान है। आप दोबारा से इन 4 धाम यात्रा की जो यात्रा है, इन चारों धामों की दोबारा जरूर कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपका स्वास्थ्य आता है, तो अपना ख्याल जरूर रखें। जय हिंद।